बिना किसी नोटिस के 31/10/2023 को फरमान जारी हो गया और सब बेघर हो गए, सब अपने घर बैठ गए। उसके बाद से जो घर परिवार का आलम हुआ है, जिस तरीके से हम लोग बर्बाद हुए हैं, बच्चे का फीस नहीं भरने की वजह से स्कूल से उसका नाम कट गया, ट्यूशन का फीस नहीं देने से उसका ट्यूशन छूट गया। गलती इसमें किसने किया और सज़ा किसको मिली? छोटी सी नौकरी से अपना घर परिवार चला रहे थे, है ना। कोई इतना बड़ा हमने कोई अपराध नहीं किया है। एक रोज़गार मांगना संविधानिक अधिकार है, उस संविधान के अधिकार के तहत ही हम उनके पास में गए थे। जब तक हमें रोज़गार नहीं मिलेगा हम धरना खत्म नहीं करेंगे। यही कहूँगा सरकार से कि हमारे लिए जो भी प्रावधान हो सकता है वह जल्द से जल्द करे, नहीं तो ये भी परिवार कुछ समय के बाद पूरी तरह से टूट चुका होगा, जिसे फिर सर्वाइव करना नामुमकिन होगा। ये वो जगह है जहां पर इन मार्शलों ने अपने 17 महीने से ऊपर का वक्त गुजार दिया है। ये वो जगह है जहां पर लगातार ये मार्शल अपने रोजगार के लिए कभी भाजपा तो कभी अरविंद केजरीवाल से मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसे में इन लोगों को काफी समय बीत चुका है और आज भी ये लोग धरने पर बैठे हैं। और ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, रोजगार नहीं है, एक वक्त की रोटी नहीं है उनके पास, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। ऐसे तमाम कई परेशानियां हैं इन सिविल डिफेंस के लोगों के पास, लेकिन किसी को 17 महीने से इनका दर्द नजर नहीं आ रहा। देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुहार करना चाहते हैं कि जो चुनाव से पहले, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सरकारों ने हमसे वादा किया था कि 2025 में हम जीत कर आएंगे तो हम आपको पक्का रोज़गार देंगे, और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। चाहे आप अखबारों के माध्यम से देख लो या इनके ट्विटर हैंडल पर देख लो, बाकायदा वहाँ पर सब कुछ मौजूद है, और ये सोशल मीडिया में भी ये सारी चीज़ें अवगत हैं, वहाँ पर भी हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप हमें दिल्ली की सत्ता दीजिए, हम आपके लिए आने के बाद में विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था, जो अब हमारे दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा था कि हम 60 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का निपटारा करेंगे, आपको रोज़गार देंगे। तो मैं तो सिर्फ उनसे दो ही बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दिल्ली सिविल डिफेंस के जो परिवार हैं, लगभग जो 11,000 जो बेरोज़गार हैं, प्लस उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं। तो इन लोगों ने सब ने अपना वादा पूरा किया, दिल खोलकर बीजेपी को समर्थन दिया और बीजेपी को दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंप दी। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोग अब उस वादे को पूरा कीजिए जो आपने चुनाव से पहले किया था, जिसमें कि जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने भी कहा था, और जो स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता जी, इन्होंने भी कहा था, साथ में जो उप मुख्यमंत्री है परवेश सिंह वर्मा जी, उन्होंने भी कहा था कि हम चुनाव जीतते ही आपके लिए समाधान करेंगे। तो हम तो देखिए, आपने एक बात कही कि 16 महीनों में 17 महीनों में हमने वो सारा प्रदर्शन करके देख लिया। ऐसा कोई नेता नहीं है जहाँ पर हम नहीं गए, हमने सब कुछ करके देख लिया। अब हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं बची है कि हम बार बार जाकर कहीं धरना प्रदर्शन करें। देखिए, अब हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है। पहले कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बोलती थी कि एलजी नहीं होने दे रहा, एलजी कहते थे कि दिल्ली सरकार ने सही प्रपोजल नहीं भेजा, उसमें खामियां थी। अब तो रास्ता बिल्कुल साफ है। हाँ, कहीं ना कहीं भाजपा ये कहती थी कि केजरीवाल नहीं करे, अब तो क्लियर है ना रास्ता आप लोगों के लिए। मैं वही बता रहा हूँ, भाजपा को करना ही पड़ेगा। अब तो बिल्कुल रास्ता क्लियर है, तो उनको हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद में देखिए, चुनाव जीत लिया, मुख्यमंत्री भी इनका बन गया, सरकार इनकी बन गई, शपथ भी इन्होंने ले ली, मंत्रालय इनको बांट दिए गए, अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी तरफ से एक ऐसा बयान आ जाए कि हाँ भाई, हमें मार्शलों से किया हुआ वादा अपना याद है, हम चुनाव कुछ दिन बाद, महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर कोई कमेटी बनाएंगे या कोई ऐसा संगठन गठित करेंगे कि जिससे हम आपके जो उसमें नौकरी में खामियां थी उस पर काम करेंगे, उसको सही तरीके से लाके आप लोगों को वापस जैसे थे या वैसे, या जिस भी विभाग में ये चाहते हैं उस विभाग में हम आपको नौकरी दे देंगे। हम सिर्फ इनसे ये निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि आप लोग हमारे बारे में कम से कम 2 शब्द बोल दीजिए, जिससे कि हमारे जो हज़ारों परिवार जो लोग हैं, आश्वासन हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, की तरफ से, हाँ जी, कि आप लोगों को 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने जो भी इनका फैसला आता है किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो मार्शल ना हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन आप लोगों को रोजगार दिया। हाँ, एक उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया आ जाए तो हम लोगों को संतोष हो जाएगा कि हाँ भाई, भाजपा अपने वादे पर कायम है और उस पर काम कर रही है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपना अधिकार लेने के लिए आए हैं, सरकार को देना पड़ेगा, उसका भी जिम्मेदारी है। जब तक हमें रोज़गार नहीं मिलेगा हम धरना खत्म नहीं करेंगे।
यही कहूँगा सरकार से कि हमारे लिए जो भी प्रावधान हो सकता है वह जल्द से जल्द करे, नहीं तो ये भी परिवार कुछ समय के बाद पूरी तरह से टूट चुका होगा, जिसे फिर सर्वाइव करना नामुमकिन होगा। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे और ठीक से कार्य करे। घर चलाना एक तरीके से आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो गया, बहुत दिक्कत आ रही है, लगभग टूट गया या टूटने वाले हैं, जिसको फिर से संवारना मुश्किल होगा सरकार के लिए। जो ये जिस तरह जो भी सरकार पिछले सरकार गलतियाँ किया हों या कोई और गलतियाँ किया हों, अगर ये ऐसा ही गलतियाँ करते रहेंगे और ये कोई उचित कदम नहीं उठाए तो जो जिस तरह किया है उसको फल उसी तरह मिलेगा। ये चाहे जो भी हो, जो जिस तरह से समाज में हो रहा है, जिस तरह से आगे होने वाला है, आने वाले समय में दिल्ली को समेटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिविल डिफेंस एक ऐसा संस्था रही है जो निष्काम सेवाएं इतने सारे दिए हैं, एकदम निष्काम ना, उसके कई सारे कहीं कोई पेमेंट नहीं मिला, निष्काम करता रह गया। उसे यदि उसका भविष्य नहीं संवारा गया तो वो जाएगा कहाँ, उसे देना ही पड़ेगा, नहीं तो विकट परिस्थितियाँ आएगी। आपने बहुत संघर्ष किया है सिविल डिफेंस के लिए। सर देखिए क्या है, संघर्ष तो रोज़गार एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा घर चलता है, परिवार चलता है, और 10,792 परिवार को बिना किसी नोटिस के 31/10/2023 को फरमान जारी हो गया और सब बेघर हो गए, सब अपने घर बैठ गए। उसके बाद से जो घर परिवार का आलम हुआ है, जिस तरीके से हम लोग बर्बाद हुए हैं, बच्चे का फीस नहीं भरने की वजह से स्कूल से उसका नाम कट गया, ट्यूशन का फीस नहीं देने से उसका ट्यूशन छूट गया। गलती इसमें किसने किया और सज़ा किसको मिली, और उसके माध्यम से हमारे बच्चे परिवार तक असर पड़ गया। बूढ़े माँ बाप जिसके घर में है उसको दवा का व्यवस्था नहीं हो पाया, कई घर में जानें चली गई, और इस तरीके के लोग जितने भी हमारे 10,792 परिवार में से हैं, 24 लोग तो मतलब स्वर्ग सिधार गए, अब है नहीं इस दुनिया में। तो उन लोगों के रोज़गार का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। जब हम विपक्ष की सरकार में, जब सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, तब से हम यहाँ बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे। और उस वक्त क्या हुआ था, बीजेपी ने हमें साफ साफ वादा किया था कि जब मेरी सरकार आएगी तो आपको तुरंत रोज़गार देगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में आपकी बात रखी जाएगी। लेकिन पहली कैबिनेट मीटिंग निकल चुकी है। हम अभी सचिवालय ये आईपी स्टेट थाने से आए हैं, हमने उनको निवेदन लिख के आया है, लेटर दे के आया है, परमिशन लगा दिया है। मंडे को हम रेखा गुप्ता जी से मिलेंगे, अपनी अनुनय निवेदन करेंगे और जय श्री राम के नारे भी लगेंगे वहाँ हमारे 10,792 महिला पुरुष जवान के तरफ से। और राम राज्य लाना चाहते हैं तो राम राज्य में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता था, कोई व्यक्ति परेशान नहीं रहता था। तो हम उसी राम राज्य का कल्पना लेकर हम मंडे को रेखा गुप्ता जी से सचिवालय मिलने जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आखिर हम कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम कोई धरनाजीवी तो हैं नहीं, 16 महीना हो गया लगातार, अब सरकार भी बदल गई तो हमारी दशा भी बदलनी चाहिए। सरकार आ गई तो हमें रोजगार भी आनी चाहिए। तो 10,000 मार्शल रेखा गुप्ता जी के कार्यालय ऑफिस पे पहुंचेंगे। 10,792 मार्शल रेखा गुप्ता जी के कार्यालय पे मंडे को पहुंचेंगे। कितने बजे आप पहुंच रहे हैं? सुबह 10 बजे हम यहाँ राजघाट पे इकट्ठा होंगे, 11 बजे वहाँ का समय है, 11 बजे से 5 बजे तक हम अनुनय निवेदन करेंगे। और जब तक हमें रोज़गार नहीं मिलेगा ये प्रोटेस्ट हमारा चलता रहेगा। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि प्रोटेस्ट को आके उसका समस्या का समाधान करे और प्रोटेस्ट का समापन करवाएं। तो ये हम निवेदन लेके जाएंगे कि हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, कृपया इसका समाधान करें और हमारा प्रोटेस्ट ख़त्म करवाएँ। लेकिन अब तक क्लियर हो चुका है, क्योंकि भाजपा जब कह रही थी कि केजरीवाल नहीं करते हैं, कभी एलजी बीच में आ जाते थे, लेकिन अब तो क्लियर है ना, एलजी भी नहीं किए अपने 100% उस वक्त एलजी साहब के ऊपर ही बात जाती थी, क्योंकि दिल्ली सरकार हमसे ये कहती थी कि मेरे पास सर्विसेज का पावर नहीं है, मैं ना आपको हटा सकता हूँ ना मैं आपको लगा सकता हूँ। तो एलजी साहब के पास ये सारे पावर हैं। तो अब तो सरकार भी बीजेपी का और एलजी साहब तो हैं ही, तो अब दोनों डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आ गई है। और हमें पूरा उम्मीद है कि मंडे को हमारे साथ इंसाफ होगा और मंडे को कोई ना कोई खबर हमें ऐसा मिलेगा डबल इंजन के सरकार के तरफ से, जिससे हम सभी को 10,792 परिवार को रोजी रोटी सुनिश्चित होने का काम होगा। कि केंद्र में बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी है, तो हम तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी के द्वारा या सचदेवा जी के द्वारा इस कार्य की शुरुआत दोबारा से करना चाहते हैं।
पुरानी बातों पे मैं नहीं जाना चाहता, क्या हुआ क्या नहीं, कितना हमने प्रदर्शन किया, कितना हमारे साथ प्रशासन ने किया, पुलिस ने किया, उन बातों पर मैं नहीं जाना चाहता। एक नई शुरुआत हुई है, दिल्ली के लिए भी एक नई शुरुआत हुई है और हमारे लोगों के लिए भी एक उम्मीद जागी है कि अब कम से कम ये तो नहीं होगा कि फाइल एलजी के पास रुक गई या यहाँ पर रुक गई। अब तो हम सिर्फ एक छोटी सी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं बीजेपी के लोगों द्वारा, जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, कि ये हमारे लिए क्या सोचते हैं। बस वो 2 शब्द हमारे लिए बहुत बता दें कि हम आपके लिए जो हमने वादा किया हम उस पर वचनबद्ध हैं और हम आपके वादे को पूरा करेंगे। प्रदर्शन करते वक्त आपके कई जो लोग हैं उन पर भी मुकदमे दायर हैं कुछ इस तरीके से, तो क्या चाहते हैं कि वो मुकदमे भी हटाए जाएं? देखिए, मुकदमे कोई हमारे ऐसे नहीं थे कि हमने कोई उपद्रव वहाँ पर किया हो। वो तो देखिए, अगर कोई रोजगार का मुद्दा है हमारा, अगर हम रोजगार की मांग लेकर जा रहे हैं तो हमने ना तो किसी वहाँ पर किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, हमने तो वहाँ पर भी हाथ जोड़कर उनसे निवेदन ही किया था। शांति प्रदर्शन हाँ, ज़्यादातर। ये देखिए, तो बीजेपी के हाथ में है, उन मुकदमों को वो चाहे तो 1 मिनट में खारिज हो सकते हैं, क्योंकि हम कोई उपद्रवी नहीं है। हम तो भोले भाले लोग थे, अपना छोटी सी नौकरी से अपना घर परिवार चला रहे थे, है ना। कोई इतना बड़ा हमने कोई अपराध नहीं किया है। एक रोज़गार मांगना संविधानिक अधिकार है, उस संविधान के अधिकार के तहत ही हम उनके पास में गए थे। और अब तो हम तो यही चाहते हैं कि हमने जो बीजेपी को जिताया, तो बीजेपी हमारे लिए जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई करे और कोई आधिकारिक बयान दे। और इन 17 महीनों में अभी तक इन लोगों को रोज़गार की उम्मीद तक नहीं जागी है। और 17 महीनों से ज़्यादा का वक्त तब हो चुका है जब ये लोग अपने ही रोज़गार के लिए सड़कों पर बैठे हैं। आखिर कब तक सरकार की आंखें खुलेंगी, चाहे वो भाजपा सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो वो यही कहा करते थे कि जो दिल्ली के एलजी हैं वो आपके पेपरों पर साइन नहीं कर रहे हैं, आपको रोज़गार नहीं दे रहे हैं। भाजपा सरकार कहती थी कि अरविंद केजरीवाल आपको रोज़गार नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते थे। लेकिन अब तो साफ है, क्लियर है, ऐसे में दिल्ली में भाजपा सरकार बन चुकी है। और जब भाजपा सरकार इन लोगों से वादे किए थे कि हम आपको रोज़गार देंगे, तो इसी उम्मीद में ये लोग आज भी सड़कों पर बैठे हैं अपने परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 10,000 मार्शल बेरोज़गार सड़कों पर बैठे हैं। 17 महीनों से ज़्यादा का जो हम आपको वक्त बता रहे हैं वो इनका धूप, बारिश, बरसात, सर्दी में बीत चुका है। ऐसे में जो महिलाएं थीं उनका रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूलों में जाते थे। कुछ के नाम काट दिए गए हैं, कुछ को घर बिठा दिया गया है। ऐसे कई तमाम परिवार हैं जिनके चूल्हे नहीं जले हैं, क्योंकि ऐसे में सिर्फ़ और सिर्फ ये सियासतदान वादे तो करते हैं, जीतने के बाद कितने वादों को पूरा करते हैं ये देखना होगा। क्योंकि तमाम भाजपा ने वादे किए थे और अब सरकार बन चुकी है। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, अब उन्हीं से लोग आस लगाए हुए हैं, उन्हीं से आश्वासन है कि इन लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। इन लोगों को किसी भी तरीके से, किसी भी डिपार्टमेंट में ये लोग आज अपने रोज़गार की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें ये हमारा धरना प्रदर्शन बंद किया जाए और हम लोगों को एक रोज़गार सुनिश्चित किया जाए, ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें।